बजे उठ के 7 बजे तक रेडी हो जानी चाहिए। भाई देखो ऐसी हालत है लोगों की। सुबह सुबह एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी। बैकपैक रेडी था, शूज़ रेडी थे और दिल में बस एक ही फीलिंग थी, अब असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। जैसे ही हमने पहला स्टेप ट्रैक पर रखा, सिटी का शोर पीछे रह गया और नेचर की आवाज़ सुनाई देने लगी। फ्रेश हवा, ठंडी ब्रीज और सामने खड़े वो बड़े बड़े माउंटेन्स। बस उसी मोमेंट लगा कि यहाँ आना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। जितना आगे बढ़ते गए उतना ही हर व्यू पहले से ज़्यादा खूबसूरत होता गया। हर तरफ सिर्फ ग्रीन वैलीज थी, उनके बीच से निकलते छोटे छोटे स्ट्रीम्स और ऊपर आसमान में तैरते हुए क्लाउड्स इतने पास लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकते हो। हर टर्न पर एक नया पोस्ट कार्ड जैसा व्यू मिल रहा था और सबसे स्पेशल बात ये थी कि कैमरा उन व्यूज़ का सिर्फ 50% ही ब्यूटी कैप्चर कर पा रहा था। और फिर हम पहुँचे उस रिवर के पास। उसका पानी इतनी स्पीड से बह रहा था कि उसकी आवाज़ दूर से ही सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर अपनी पावर दिखा रहा हो। रिवर बिल्कुल बीस्ट की तरह गरज रही थी। उसके सामने खड़े होकर एक ही रियलाइजेशन हुआ, हम कितने छोटे हैं और नेचर कितना पावरफुल। पहला दिन सिर्फ 3 किलोमीटर का था, लेकिन हर किलोमीटर एक नई स्टोरी लेकर आ रहा था। कभी ट्रेल इजी लगती, कभी थोड़ी सी स्टीप, लेकिन हर बार जब थकान फील होती, बस एक बार ऊपर देखते और सामने का व्यू सारी थकान मिटा देगा। इस ट्रैक ने एक बात सिखा दी, डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। हर स्टेप के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और एक्साइटमेंट भी, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। इस खुशी के पीछे हमें बिल्कुल नहीं पता था कि जो हमारे साथ आगे होने वाला है वो कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। पानी उस पार होना और कहाँ से हो पाएंगे। गजब लग रहा है भाई वो। एक गलत स्टेप और ट्रैक यहीं ख़त्म। पानी का फ्लो इतना तेज़ था कि एक छोटी सी गलती ये ट्रैक ख़त्म करवा सकती थी। नदी की आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि कभी कभी हम एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे। पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर भी दिख रहे थे। नेचर की भी एक अजीब बात होती है, जितना वो खूबसूरत होता है उतना ही पावरफुल भी। और आज वो हमें ये बात हर एक मिनट याद दिला रहा था। 3 किलोमीटर शायद सुनने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब हर कदम चढ़ाई हो, बैकपैक कंधों को नीचे खींच रहा हो और बारिश कभी भी शुरू हो जाए, तब हर मीटर एक अचीवमेंट बन जाता है। बीच बीच में हम रुकते, पानी पीते, सांस लेते और फिर दोबारा चल पड़ते। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं रुकी, हमारी मुस्कुराहट। हर टर्न के बाद एक नया व्यू मिलता था और लगता था नहीं, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। फिर अगला टर्न आता और नेचर हमें गलत साबित कर देता। शायद इसलिए ट्रैकिंग इतनी एडिक्टिव होती है। यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुँचने का सफ़र होता है। यह सिर्फ पहला दिन था और हमता पास ने हमें एक ही दिन में अपनी ब्यूटी का सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स दिया था। आगे और भी रिवर्स होंगे, और भी माउंटेन्स और शायद और भी चैलेंजेस। बजे उठ के 7 बजे तक रेडी हो जानी चाहिए सब, ठीक है। रेडी का मतलब कैसे रेडी, कपड़ा आपका शाम को पैक होना चाहिए। शाम को पूरा मतलब
पैकिंग अपनी कर लेनी है ना, तो उनको भी रात को उतना टाइम सुबह नहीं होता उतना टाइम, सुबह से फ्रेश होना है और जाना है। और अपने लंच बॉक्स सब ने अभी धो देने हैं, सुबह फिर गीला होता है ना, वो जब धो के आते तो वो गीला, उसमें खाना भी ख़राब हो जाता है। और लंच बॉक्स अच्छे से धोना है, देखना फिर नहीं। गाइस ये हमारा टेंट है, ये देखो ऐसी हालत है लोगों की। ये हम लोग का टेंट, ये हम लोगों को स्लीपिंग बैग मिला है, देखिए ऐसा कुछ। इस स्लीपिंग बैग में हमको सोना है। ये बिनोदवा कपड़ा पहन साला। ये ऐसे कॉर्नर्स में ये दिया है, पॉकेट टाइप है, और इस पॉकेट में अच्छे से मस्त आप सोइए। और ये देखिए एक और दोस्त, सबकी हालत ख़राब है बैग उठाते उठाते। अभी बस थोड़ा सा मसाज वगैरह करवा के थोड़ा आराम करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर, हम लोग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक किए हैं, लेकिन इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश कंटिन्यू, पूरे कपड़े गीले हो गए, सब कुछ गीला हो गया है। अब भाई करे तो करे क्या, अभी कुछ समझ नहीं रहा है। अब बस एक ऑप्शन है, और एक तो पानी इतना ठंडा कि हाथ धोने में, बर्तन धोने में, अरे बाप रे बाप। खाना भी खा रहे हैं लेकिन बर्तन धोना है। अरे वो तो ठीक है यार, ऑब्वियस सी बात है, सब चीज़ें होना है ट्रैक में। तो अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हमता पास ट्रैक डे 2 में। ट्रस्ट में असली एडवेंचर अभी बाकी है।